झारखंड सरकार कोरोना को लेकर सतर्क है। राज्य में नए वेरिएंट BF7 के थ्रेट यानी कि आने वाले संकट को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। आज मॉक ड्रिल होनी है झारखंड की राजधानी रांची के सदर अस्पताल में, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद नहीं है, लेकिन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज सदर अस्पताल आएंगे। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल उच्च स्तरीय बैठक में तमाम चीजों को रखा है कि किस तरीके से जो नया वेरिएंट है यानी कि BF7 उससे किस तरीके से निपटा जाए। हालांकि जिस तरीके से थोड़ी देर के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता राजधानी रांची के सदर अस्पताल आकर तमाम चीजों का जायजा लेंगे कि जिस तरीके से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि जितने भी यहाँ पर सरकारी अस्पताल है उसमें लगभग 19,535 बेड को सुरक्षित कर लिया गया है। हालांकि जिसको देखते हुए आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सदर अस्पताल की यही न्यू बिल्डिंग में आएंगे और तमाम चीजों का जायजा लेंगे कि आखिर कितनी यहाँ पर बेड्स है, क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां की गई है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का जब पहला और दूसरा लहर चल रहा था तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार तैयारियों में जुटे हुए थे। हालांकि जिस तरीके से बन्ना गुप्ता ने सीधे शब्दों में कहा है कि इस बार राज्यवासियों को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सरकार अब इसको लेकर तैयार है। क्योंकि पहली जो लहर थी उसमें लगातार कई बातें भी निकल कर आ रही थी कि जो मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको बेड की सुविधा नहीं मिल पा रही है, मेडिसिन नहीं मिल रहे हैं और ऐसे में लोग काफी परेशान थे। हालांकि सिविल सर्जन भी हमारे साथ मौजूद है, हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सर सदर अस्पताल में क्या कुछ तैयारियां फिलहाल की गई है, क्योंकि आज मॉक ड्रिल होनी है। कौन सी तैयारी के बारे में? कोविड के लिए मॉक ड्रिल में हम लोग देखते हैं कि पहले डम्मी पेशेंट ला के उसका कैसे करेंगे, जस्ट एक ट्रायल हम लोग लेते हैं, उसके लिए सारी तैयारी हो चुकी है। जैसे पेशेंट आएगा, पेशेंट को हम लोग यहाँ पर रिसीव करेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद रैपिड टेस्ट होगा, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसका RT-PCR होगा, फिर पेशेंट इमरजेंसी में जाएगा और अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी कि पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है ज़्यादा है तो ट्रायज रूम मेरा बना हुआ है। और ट्रायल रूम में है कि जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट है उसको हम जो वेंटिलेटर्स हैं या ऑक्सीजन सपोर्ट मीडिया है उसमें रखेंगे, और जो नॉर्मल पेशेंट है उनको वहाँ देख के और दवा फार्मेसी से दे के घर भेज दें। तो पिछले बार मेडिसिन की काफी कमी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की थोड़ी कमी देखने को मिल रही थी, इस बार क्या कुछ तैयार है क्या? की कोई कमी नहीं थी। हमारा जो रेमडेसिविर है पिछली बार का वो बचा हुआ एक्सपायर कर रहा है और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। तो ये जो BF7 नया वेरिएंट है ये कितना घातक है? कम बोलवाइए, गला एकदम खत्म है। अच्छा सर, ये कितना घातक है BF7 जो नए वेरिएंट? उसके अभी कितना सीवियर होगा इस बार में कोई पता नहीं। अच्छा, पहले से हम एज्यूम कर लें कि बहुत घातक होगा, तो ऐसा पिछली बार भी था कि जो डेल्टा स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अभी जो एक पेशेंट मेरा एडमिट है रिम्स में, 6 दिन हो गया, वो एसिम्टोमेटिक है, लेकिन चूंकि पॉजिटिव है इसलिए आइसोलेटेड है। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि ये बिल्कुल भी नहीं पता है कितना सीवियर है, लेकिन झारखंड सरकार इसको लेकर पूरे तरीके से तैयार है। सिविल सर्जन का भी कहना था कि सदर अस्पताल पूरे तरीके से तैयार है, तमाम चीजों को यहाँ पर देखा जा रहा है, बेड की सुविधा यहाँ पर बढ़ाई जा रही है कि किस तरीके से अगर मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो उससे किस तरीके से निपटा जाए, किस तरीके से बेड की सुविधा बढ़ाई जाए, उसको लेकर यहाँ पर लगातार बैठक भी हो रही थी। हालांकि कल जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें तमाम चीजों को उन्होंने रखा, एक रणनीति भी तैयार की गई है कि आखिर जो नया वेरिएंट है BF7 उसे किस तरीके से निपटा जाए। हालांकि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, चूंकि कहा जा रहा है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि केंद्र से दिशा निर्देश दे दिया गया है कि तमाम जो सरकारी अस्पताल है वहां पर मॉक ड्रिल होनी है और इसी प्रकार आज सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल होनी है और खुद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सदर अस्पताल पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अगर बात करेंगे मॉक ड्रिल के दौरान टेस्टिंग सुविधा को भी यहाँ पर परखा जाएगा, RT-PCR की उपलब्धता से लेकर N95 मास्क, PPI किट, दवाइयों पर भी गौर किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से पिछली जो लहर है उसमें दवाइयों का
जो शॉर्टेज है वो देखने को मिल रहा था। तो इस बार स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता खास तौर पर मेडिसिन को लेकर यहाँ पर भी चर्चाएं करेंगे कि अगर मेडिसिन की सुविधाएं अगर कम होती है तो उसको किस तरीके से यहाँ पर टैकल किया जाएगा। क्योंकि अगर पहली लहर की बात करेंगे तो पहली लहर में लोगों को काफी परेशानी हो रही थी और उसको ध्यान में रखते हुए खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तमाम चीजों का जायजा भी लेंगे। और कल जिस तरीके से उच्च स्तरीय बैठक रखी गई थी उसमें भी एक रणनीति तैयार की गई है कि किस तरीके से जो नया वेरिएंट BF7 उसे किस तरीके से निपटा जाए। हालांकि बन्ना गुप्ता ने तमाम राज्यवासियों को अपील भी की है कि आप घबराएं नहीं, झारखंड सरकार इसको लेकर सतर्क है और तमाम जो चीजें हैं उसको यहाँ पर देखा जा रहा है। मॉक ड्रिल थोड़ी देर के बाद होनी है। खुद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल होंगे, तमाम चीजों को देखेंगे क्योंकि पिछले बार ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी देखने को मिल रही थी, मेडिसिन की कमी देखने को मिल रही थी। इस बार तमाम चीजों को देखा जाएगा। ICU बेड में किस तरीके से सुविधाएं हैं उसको यहाँ पर देखा जाएगा, जिसको लेकर जो तैयारियां है वो फिलहाल मुकम्मल कर दी गई है। सिविल सर्जन ने खुद कहा है कि तमाम चीजें की जो तैयारियां है वो फिलहाल यहाँ पर पूरी कर दी गई है। राज्यवासी को घबराने की जरूरत नहीं है। PPE किट को भी लेकर यहाँ पे चर्चाएं होंगी कि कुछ भी चीज यहाँ पर घटनी नहीं चाहिए। जितने भी रिसोर्सेज है उसको मोबिलाइज्ड किस तरीके से किया जाए उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं होंगी। और खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सदर अस्पताल के तमाम जो बिल्डिंग है वहां पर जायजा लेंगे कि आखिर और आगे क्या कुछ रिसोर्सेज है उसको मोबिलाइज किया जाए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजा के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।